Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. Today we are going to talk in detail about the company India Mart. ये कंपनी एक क्लासिफाइड स्पेस में है, इंटरनेट क्लासिफाइड स्पेस में है। हमने एक ऑलरेडी एक इंटरनेट क्लासिफाइड कंपनी का एनालिसिस किया था कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था इन्फो एज। डिफरेंस बिटवीन इन्फो एज एंड इंडिया मार्ट मेजरली इज कि इंडिया मार्ट जो है वो एक B2B क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। तो काफी डिफरेंट बिजनेस है, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस। इन्फो एज जो है वो एक B2C क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कि मतलब उसका जो कंज्यूमर है वो हम जैसे लोग हैं, जैसे Naukri.com हो गया, जीवन साथी हो गया, वो हम जैसे लोग हैं जो वहां पर उस वेबसाइट पे जाते हैं और उनकी सर्विसेज बाय करते हैं, यूज करते हैं। इंडिया मार्ट की सर्विसेज जो है वो कंपनीज यूज करती हैं, हम जैसे लोग नहीं करते। सो वही एक मेन डिफरेंस है। इंडिया मार्ट जो है काफी एक नई कंपनी है, जुलाई 2019 में ही दे गॉट लिस्टेड और उसके बाद काफी अच्छा शेयर प्राइस जो है उसका भागा है। और लास्ट 1 ईयर में आई थिंक 200% प्लस का उसका ग्रोथ रेट है। तो क्या है इनका बिजनेस और क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैल्यूएशन वगैरह सब चीजों पे बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक, लाइक दो पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। तो फर्स्ट पार्ट में जो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कंपनी प्रोफाइल, इंडस्ट्री और गवर्नेंस की कंपनी की। ठीक है, और जब हम पार्ट 2 में बात करेंगे तो हम फिनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में पार्ट 2 में इस कंपनी के बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, कंपनी की डायरेक्टली प्रोफाइल में बात करते हैं। तो वैसे एक बहुत पुरानी कंपनी है, 96 में दे एक्चुअली स्टार्टेड। तो उस टाइम तो इंटरनेट आपको पता ही है कुछ ज्यादा फेमस भी नहीं था, राइट। वो एक बहुत पुराना, मतलब उनको ये बोलते हैं कि काफी बड़ा हेड स्टार्ट है इनका कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये काफी पुराने स्पेस में है। और आप सब ने इंडिया मार्ट का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं किस टाइप का थोड़ा बहुत भी, तो काफी बार इंडिया मार्ट के पेजेस आते हैं। काफी बार हम जैसे कंज्यूमर्स को समझ नहीं आता कि क्या ले कैसे है, बट वो सिंस एक B2B प्लेटफॉर्म है, कंपनीज के लिए काफी अच्छा है। तो 2009 में उन्होंने फंडिंग ली और 50 करोड़ रुपीस उठाए इंटेल कैपिटल से। 2016 में फिर उन्होंने एक प्रोमैट करके एक पोर्टल, B2B प्रोक्योरमेंट पोर्टल को बाय किया। 2019 में इनका IPO आया और इसके बाद एक और कंपनी व्यापार करके इन्होंने GST बिलिंग वगैरह के लिए एक एक्वायर किया। तो इन्होंने डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स एक्चुअली लास्ट अपने कुछ 24 ईयर्स के टर्म में किए हैं। पहले ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्च वेब पोर्टल थे। 1998 से 2002 दे वांटेड टू बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ठीक है, कि इंडियन सप्लायर्स के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर कोई सप्लायर, मतलब कोई आपको बायर ढूंढना है तो उसके लिए थे। फिर इन्होंने चेंज किया अपना बिजनेस मॉडल, इन्होंने टेलीफोनिक मोड टू मैच बायर, जैसे जस्ट डायल में था ना पहले, आपको पता होगा जस्ट डायल का एक नंबर था 888888। तो वहां पर कॉल करके आपकी कुछ भी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं और वो आपको वहीं के वहीं कनेक्ट कर देते थे, जिसका जो भी आपको सर्विस चाहिए। उस टाइप से ही ये B2B में थे कि किसी कंपनी को सपोज मेरे को एक बॉटल का ढक्कन बनवाना है सपोज, राइट। तो मैं उनको कॉल करूंगा और वो जो है बाकी अपने सप्लायर से बात करेंगे और फिर आपको वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने टेलीफोनिक मॉडल किया। फिर 2009 में एक्चुअली दे मोर वेंट इनटू इंटरनेट ओरिएंटेड, पूरा प्रॉपर क्लासिफाइड जो आज हमें दिखता है इंडिया मार्ट .com पे, समथिंग लाइक Amazon ऑफ B2B। ठीक है, सप्लायर्स वगैरह उस टाइप से आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वहां पर जाइए, अगर आप सप्लायर, आपको कोई भी चीज चाहिए, सॉरी आप बायर हैं, आपको कोई भी चीज चाहिए तो वहां पर बहुत सारे सप्लायर हैं उस प्रोडक्ट के, तो वो आपको हेल्प करते हैं उसमें फाइनलाइज करने में, शॉर्टलिस्ट करने में कि यार इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये मैं ले सकता हूँ। तो क्या बिजनेस मॉडल है कि बायर्स हैं सप्लायर्स हैं, दोनों बिजनेसेस हैं ये, राइट। तो बायर्स जो हैं वो, उनको कुछ भी चाहिए तो वो RFQ सबमिट करते हैं कि भाई, जैसे मैंने बोला कि एक बॉटल है, सपोज मैं कोल्ड ड्रिंक कम बनाने की कंपनी हूँ, तो मेरे को बॉटल सब लेनी है किसी वेंडर से और उसका ढक्कन भी लेना है सपोज। तो ग्लास कोई वेंडर ढूंढना है जो मेरे को बॉटल देगा। तो वो मैं एक RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, एक सबमिट करूंगा जो इंडिया मार्ट की टीम चेक करेगी और फिर वो अपने सप्लायर्स को देगी। ठीक है, और वो सब चेक करेंगे कि कौन सी लोकेशन है क्या है। अगर मैं सपोज पूना में बैठा हूँ तो ऑब्वियसली द टीम विल ट्राई कि कोई पूना बेस्ड सप्लायर इनको मिले और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई इनकी ये चीज़ें चाहिए इनको, तो आपके पास है क्या। फिर वो मैच करेंगे और आपको उनके साथ कनेक्ट करेंगे
और फिर इनका सीआरएम सिस्टम है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, और आप बायर जो है काफी बार कॉल भी करते हैं इनको नंबर्स पे कि मेरे को भाई ये चाहिए, तो वो उनको हेल्प करते हैं। सो दिस इज हाउ इंडिया मार्ट प्लेज अ रोल एंड कनेक्ट बायर्स एंड सप्लायर्स इन B2B स्पेस। तो अभी कंपनी जो है क्या करती है ना कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं। तो इनका अगर जैसे मैंने कुछ सामान चाहिए, मुझे, मैं बायर हूं, मैंने कुछ मांगा और सप्लायर से कनेक्ट हुआ, तो इंडिया मार्ट इस ट्रांजैक्शन में कोई पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। वो मेरा डायरेक्टली, अगर मैं बायर हूं तो मेरा सप्लायर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है और मैं उनके साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा हूं, उसमें इंडिया मार्ट का कोई मतलब नहीं, उनका कोई डील ही पे नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की डील हो चाहे 10 करोड़ की डील हो। इंडिया मार्ट जो है वो पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे है। उन्होंने कहा है कि सप्लायर को वो हेल्प करते हैं बायर्स ढूंढने में, और सप्लायर से एक एनुअल मंथली फीस लेते हैं कि भाई मेरे को इतनी फीस दो और मैं तुम्हें इतने लीड्स लाके दूंगा, ठीक है। तो कोई भी मेरे पास बायर आया तो मैं आपको वो लीड दूंगा, और वो उनका एक प्रॉमिस रहता है कि जैसे 10 लीड्स इन अ मंथ टाइप्स, ऐसा उनका एक प्रॉमिस रहता है कि भाई अलग अलग प्लान है उनके, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो वो उस हिसाब से उनको लीड्स मिलती हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें अगर ट्रांजेक्शन चाहे वो हो चाहे नहीं हो, 10 लाख का हो 50 लाख का हो, इंडिया मार्ट का ट्रांजेक्शन बेस्ड कोई पैसा उनको नहीं मिलता है, तो वो कमीशन वगैरह कोई चार्ज नहीं करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल में जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के उनके सब्सक्रिप्शन है। तो 6.2 मिलियन तो फ्री लोग हैं जो सप्लायर्स हैं वहां पर जाके रजिस्टर हुए हैं, उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो और बाकी सिल्वर मंथली सब्सक्रिप्शन है, फिर एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है, मल्टी ईयर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूट 41% ऑफ, यहीं से इनका रेवेन्यू आता है। और बाकी बहुत सारी चीजें और भी देते हैं कि भाई हम आपको स्टोर फ्रंट दे रहे हैं तो उसके अलग से पैसे हैं, क्लाउड टेलीफोनी दे रहे हैं कि आपको कॉल करने में हेल्प हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी देते हैं उनको, सीआरएम टूल्स देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देते हैं, तो उन सब चीजों में उनके अलग से उन प्लान्स में ये इंक्लूड करके देते हैं। तो दिस इज हाउ पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक महिंद्रा, टाटास एंड वॉल्वो, जिंदल, दे एक्चुअली फाइंड देयर सप्लायर्स, ठीक है, दे एक्ट एज ए बायर्स एज वेल एज सप्लायर्स, एंड दे गो विद इंडिया मार्ट ऑन दैट। सो दैट इज वेरी गुड, मतलब कि इससे पता चलता है कि काफी एक अच्छे लेवल पे हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं इनका पार्ट है, राइट। तो कंपनी अगर हम बात करें तो टोटल जो रजिस्टर्ड बायर्स हैं वो 11.3 करोड़ बायर्स हैं इनके पास, तो विच इज एक्सेप्शनल, राइट। 62 लाख प्लस सेलर्स हैं, तो ये सब बिजनेसेस हैं आप समझिए, और 6.9 करोड़ प्लस प्रोडक्ट्स इनके पास लिस्टेड हैं जो आप वहां से बाय कर सकते हैं, विच इज फिनोमिनल क्लासिफाइड। यही क्लासिफाइड बिजनेस इतना बड़ा डेटाबेस है, तो वही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये सब बिजनेसेस में क्या होता है ना, आपको मैं समझाता हूं कि ये बिजनेसेस में क्या है ना कि एक बार बहुत ज्यादा अगर बायर्स और सप्लायर्स एक जगह एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वही प्लेटफॉर्म पे नए लोग भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पर आराम से मुझे बायर मिल जाएगा अगर वो सप्लायर है तो, या फिर मैं अगर सप्लायर हूं तो मुझे, सॉरी बायर हूं तो मुझे आराम से सप्लायर मिल जाएगा। टिपिकली जैसे हमने एमसीएक्स का रिव्यू किया था, तो उसमें क्या था कि वहां पर ट्रेडिंग जो होती है वहां पर भी बायर सप्लायर्स है, मतलब एक्सचेंज है ना एमसीएक्स की। तो आपने देखा होगा कि वो क्यों एक मोनोपोली है उनमें, क्योंकि वहां पे मेटल्स वगैरह का जो है ट्रेडिंग जो होता है, गोल्ड का, सिल्वर का, वो ऑलमोस्ट मेजरली सारे बायर्स एंड सप्लायर्स वहीं पर लिस्टेड है। तो इसीलिए जो नए भी आ रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं ना, उनको पता है कि यार यहाँ पर मेरे को सही प्राइस डिस्कवरी मिलेगी, मेरे को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यही एक कॉन्सेप्ट है इंडिया मार्ट का भी कि भाई एक बार आप बड़े हो गए, आप एक नाम हो गया कि यार यहाँ पर सब चीजें आराम से मिल जाती हैं, तो कोई नया भी आएगा तो वो कंफर्ट आएगा उसको। टिपिकली आजकल हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वो वाई दे हैव दैट मोनोपोली, और कोई नया नया नहीं आ पा रहा है इजीली, बिकॉज वहां पे सब है, राइट। तो नया भी जो आ रहा है वो भी वहीं आ रहा है, वो दूसरी जगह नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता है वहां सब है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। दिस इज द बिग डिफरेंशिएशन बिटवीन द बिजनेसेस लाइक इंडिया मार्ट, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना बड़ा डेटाबेस है सप्लायर्स और बायर्स का, उससे ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, और उससे दूसरा कंपटीशन को उस लेवल पे आना इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, ठीक है। तो नया कोई आएगा तो इनके प्लेटफॉर्म पे तो आएगा ही आएगा, ये हो सकता है कि यहां पर भी हो और दूसरे में भी हो, ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि कोई
एक स्मॉल बायर है या सप्लायर है वो इंडिया मार्ट पे अपनी लिस्टिंग ना करके दूसरी जगह पे ही रखे, बहुत अनलाइकली सिनेरियो, एवरीवन विल ट्राई कि भाई ये तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो करेंगे ही, राइट। तो 60% मार्केट शेयर है इनका ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस में, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका वॉल्यूम है, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो लोग बायर्स जाते हैं वो 100% ऑर्गेनिक सर्च से जा रहे हैं, तो कोई भी पेड सर्च नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई कीवर्ड नहीं खरीदते हैं, तो मतलब अमेजिंग एसईओज हैं, जो अगर आपको डिजिटल थोड़ा बहुत पता होगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गूगल पे इनकी लिस्टिंग टॉप पे आती है। 69 मिलियन लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, 61% रिपीट बायर्स हैं, विच इज एक्सेप्शनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे कि 36% सप्लायर्स आर बायर्स ऑल्सो। तो अगर मैं एज ए सप्लायर रजिस्टर कर रहा हूं तो मैं बाय भी आपसे ही कर रहा हूं, विच इज फिनोमिनल। मतलब एक इकोसिस्टम ही बन गया है कि भाई मैं ही सप्लायर हूँ और मैं दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, दूसरा मेरे खरीद रहा है, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, राइट। तो विच इज एक्सेप्शनल कि 36% सप्लायर्स आर बायर्स, तो विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो RFQ सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, कॉल रिस्पॉन्सिवनेस से CRM वगैरह, कॉल बैक्स वगैरह करते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें ऑपरेशनल चीजें कुछ एक आप आउटसोर्स कर सकते हैं इंडिया मार्ट को, कि वो सारी आपको इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। 6.2 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट्स हैं, मतलब उनके अपने पेजेस हैं। 62 लाख ऐसे सप्लायर्स हैं जिनके अपने पेजेस हैं इंडिया मार्ट पे। तो किसी को कोई सामान खरीदना है तो ये हो सकता है कि वो इंडिया मार्ट का पेज जो है वो सप्लायर भेज रहा हो कि भाई देखो यहाँ मेरी सारी लिस्टिंग है, ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, आपको क्या लेना है मुझे बता दो, तो विच इज वेरी गुड, राइट। तो जैसे अमेजोन पे आपने देखा होगा कि वहां पर भी स्टोर फ्रंट्स हैं काफी सारी कंपनीज के, तो वहां पर सारे प्रोडक्ट्स उनके दिखते हैं, या फ्लिपकार्ट पे भी है ऐसे, राइट। तो ये इनकी सब स्ट्रेंथ्स हैं। और दूसरी बात यह है कि जब B2B बिजनेस की जब मैं बात करता हूं तो आपको यहां पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्रीज को वो कर रहे हैं। तो प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, 9% जो इनका वॉल्यूम है वो यहां से है। कंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल, क्लोथिंग, गारमेंट्स, कंज्यूमर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, पैकेजिंग मटेरियल। तो इससे पता चल रहा है कि किस टाइप के बिजनेसेस, सप्लायर्स और बायर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, और क्या लोग ढूंढ रहे हैं और क्या चाहिए, तो विच इज वेरी यूनिक टू देयर बिजनेस। और इन सब चीजों में ना एक काइंड ऑफ मोनोपली है। आगे हम कंपटीशन की बात करेंगे, ये कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो इस कैटेगरीज में हार्डली दे हैव। कॉम्पिटिशन जो हैं इनके बहुत ही अलग कैटेगरी में है, उसके हम बाद में आपसे मैं आपके बताऊंगा क्या है। तो ये सब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्लोथिंग एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ लिस्टेड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं इनके। तो क्या होता है कि बायर जो है वो सर्च करेगा उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकता है, ठीक है, और उसको प्राइस मिल जाएगा, वो उसकी कि ये प्रोडक्ट आपका इसमें है। सेलर क्या करेगा, लिस्ट करेगा अपना प्रोडक्ट, लीड्स को बाय करेगा, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेगा, और बायर से बात करके वो सेल, ऑनलाइन पेमेंट, इंडिया मार्ट का ऑनलाइन पेमेंट है, उससे वो सेल भी कर सकता है, राइट। तो बायर्स को क्या क्या हेल्प मिलती है कि प्राइस डिस्कवरी, अलग अलग सप्लायर्स से प्राइस मिल जाएगा कि यार ये ऑप्शंस हैं, पेमेंट ऑप्शंस अलग अलग मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और एक्सेस टू डाइवर्स प्रोडक्ट एंड सप्लायर्स। सप्लायर्स को क्या बेनिफिट है कि आपको बायर के RFQ की उनकी एक लीड्स मिलती है, मतलब रादर देन दैट वेब अपना स्टोर फ्रंट मिलता है, क्लाउड, टेलीफोन वगैरह की सर्विसेज मिलती हैं, और CRM टूल्स मिलते हैं, डायरेक्टली आप बायर से बात कर सकते हैं CRM पे। सर्विस कवरेज काफ़ी एक ऑल पैन इंडिया सर्विस कवरेज है। मेट्रो में 35% बायर्स जो हैं वो मेट्रो से हैं, और Tier 2 सिटी से 26% है, और रेस्ट 39%, तो काफ़ी स्मॉल बायर्स भी हैं, राइट। लेकिन सप्लायर्स जो हैं वो 61% मेट्रोस में हैं, और Tier 2 सिटी से 26, और रेस्ट तो सप्लायर्स जो हैं वो छोटे सिटीज से कम हैं, बायर्स छोटे सिटीज से काफ़ी ज़्यादा लोग बायर्स वहाँ से हैं। तो अभी प्राइसिंग जैसे है, एक तो क्या है कि अब अगर आपने सिंपल एक रजिस्टर किया है एज ए सप्लायर, और आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई लीड नहीं चाहिए, तो कोई पैसा नहीं देना। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, यार इतनी लीड्स तो मुझे चाहिए, तो वो हेल्प करेगा आपको। तो 7 वीकली लीड्स ऑन मंथली पैकेज, 10 वीकली लीड्स मंथली ऑन एनुअल पैकेज। तो इस तरह से एनुअल पैकेज लेंगे तो इतनी लीड्स मिलेंगी, और अगर मंथली पैकेज लेंगे तो इतनी लीड्स जो है वो कमिट करते हैं इंडिया मार्ट वाले। स्टोर फ्रंट सिंपल, मुझे एक पेज बनाना है इंडिया मार्ट पे और कुछ भी नहीं करना, तो सर्च में आना है, तो लोग देखेंगे तो अपने आप करेंगे, तो वो आपको कोई फ्री में है। तो ऐसे अलग अलग इनके प्लान्स हैं। सबसे बड़ा है इंडस्ट्री लीडर, उसमें 100+ लीड्स देते हैं वो, ठीक है, और उसका 5.5 लाख रुपीज तक लेते हैं। तो ऑब्वियसली मोस्टली जो लोग हैं वो MDC से ही स्टार्ट करते हैं। काफी सारे बोलते हैं कि 80% हमारे जो नए सप्लायर्स हैं वो हमारा मंथली प्लान लेते हैं, और फिर उसमें से उसके बाद वो एनुअल या फिर मल्टी ईयर का प्लान वो शिफ्ट कर देते हैं उसमें।
एड स्पेंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले इंडिया मार्ट 2016 तक काफी ज्यादा पैसा जो है वो एड में खर्च करता था, राइट, बट उसके बाद दे स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट, और अब जो है वो नेग्लिजिबल पैसा दे स्पेंड ऑन एड, ऑर्गेनिक हो चाहे डिजिटल एड्स हो चाहे टीवी एड्स हो। पहले तो उनके इरफान खान जो है वो इनके टीवी एड्स भी इंडिया मार्ट के आते थे, लेकिन अब बिल्कुल इन्होंने वो रिड्यूस कर दिए हैं क्योंकि इनके पास वैसे ही काफी अच्छा ट्रैफिक है। तो दे आर ऑब्वियसली सीइंग द कंपटीशन, और उसके हिसाब से अगर इनके बाद में ऐड करने होंगे तो आई एम श्योर दे विल डू इट। बट करंटली आई थिंक जो हमने काफी अर्निंग कॉल सुनी तो द सीईओ सेड कि उनको अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है उस चीज की। ऑर्गेनिक सर्च देखिए आप कि अब जो इनके कंपटीशन अगर हम देखें तो अलीबाबा इंडिया में भी है, आपको पता होगा, ट्रेड इंडिया है एक जो एग्जैक्ट इनका एक डायरेक्ट कंपटीशन जो बोले अगर, तो ट्रेड इंडिया करके है। तो आप कितने सर्च देखिए, जो 440 लाख, ठीक है, तो उतने 4.4 करोड़ जो सर्च हैं वो इनको मिल रहे हैं, और सिर्फ ट्रेड इंडिया को 9.5 लाख सर्च मिल रहे हैं, और अलीबाबा को 33 लाख मिल रहे हैं, राइट। तो और नंबर ऑफ पेड सर्चेस देखिए कि इंडिया मार्ट का पेड है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा ही नहीं है। ट्रेड इंडिया 17.3% जो सर्च आ रहा है वो पेड सर्च आ रहा है, यहाँ पर हार्डली कुछ पेड सर्च है, सब कुछ ऑर्गेनिक है, राइट। तो इससे पता चल रहा है कि पावर ऑफ लिस्टिंग और इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये सब चीजों की बेनिफिट इनको यहाँ पर दिख रही है। अभी क्या क्या चल रहा है कि जैसे 2019 में इन्होंने ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, फिर क्लाउड टेलीफोनी स्टार्ट किया। टेलीफोनी, क्लाउड टेलीफोनी क्या होता है कि आपको एक फोन अलग अलग नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल सेंटर टाइप लगा सकते हैं, और आपको काफी सारे डिफरेंट नंबर दिए जाते हैं। तो वो क्लाउड टेलीफोनी होता है, उसमें आपको फोन अलग अलग लेने के, इंस्ट्रूमेंट्स लेने की या नंबर्स डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक ही जगह से क्लाउड टेलीफोनी सर्विसेज से सारे नंबर्स अलग अलग ले सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा है फॉर कंपनी जिनके काफ़ी सारे कॉल्स आते रहते हैं पूछने के लिए, इंक्वायरीज के लिए। प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, बिहेवियरल मैच मेकिंग करने लग गए हैं कि भाई ये जो बायर है इसका क्या बिहेवियर है और ये किस टाइप के प्रोडक्ट लेता है, उस हिसाब से उसकी मैच मेकिंग करेंगे। पेमेंट प्रोग्राम प्रोटेक्शन, सीआरएम फिर इन्होंने किया, और अब जो है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में भी दे आर एंटरिंग फॉर बेटर सर्च रिजल्ट्स, राइट। तो वो काफी ज्यादा नई नई चीजें दे आर ट्राइंग इन लास्ट 10 ईयर्स। कुछ नए नए फिगर्स बता रहा हूँ कि ग्रोथ क्या है। तो अगर आप सप्लायर्स देखेंगे तो 60 लाख के आसपास सप्लायर्स हैं, मार्च 2020 तक का नंबर है ये। तो 21% का ग्रोथ रेट है। सप्लायर्स जो पे कर रहे हैं उनका 16% का ग्रोथ रेट है, तो 1.5 लाख के आसपास सप्लायर्स पे कर रहे हैं। रेवेन्यू पर पेइंग सब्सक्राइबर इन 1000, तो ARPU जैसे टेलीकॉम में होता है, तो 42,000 रुपीज का रेवेन्यू है पर सब्सक्राइबर इनका, और वो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है, राइट, विद न्यू न्यू सर्विसेज। और अगर नंबर देखें रजिस्टर्ड बायर्स तो 10 करोड़ बायर्स हैं, और इसमें 30% का कैगर है। प्रोडक्ट लिस्टिंग देखिए 6.7 करोड़ की प्रोडक्ट लिस्टिंग है, और ट्रैफिक जो बढ़ रहा है वो 82% मोबाइल से बढ़ रहा है, वो भी अभी 74.8 करोड़ का ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आया है लास्ट ईयर। और यहाँ से आपको पता चलता है कि ये नंबर बहुत ही अच्छा है कि कैसे मंथली विजिट्स इनके हैं एज कंपेयर टू ट्रेड इंडिया या एक्सपोर्टर्स इंडिया, जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एक कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनका ग्रोथ रेट है, जबकि बाकी वहां नहीं है। वही मैं आपको कह रहा था कि यही चीज है कि एक बार आपका बिजनेस वो वॉल्यूम पे पहुंच गया ना आजकल इंटरनेट स्पेस पे, तो आपको वो हिलाना वहां से, क्योंकि आपके पास वो पॉइंट ऑफ, अगर आप एक अच्छे से मैनेज कर रहे हैं चीजें, तो नए लोग भी आपके पास ही आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि यार यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा बायर्स मिलेंगे, यही सबसे ज्यादा सप्लायर्स मिलेंगे। तो वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए कंपटीशन के लिए इतना आसान नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कोई बिल्कुल ही नया इनोवेटिव चीजें लेके आए कि यार ये मैं नया कर रहा हूँ, ये आप नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइप से कुछ करें। और वैसी कंपनीज हैं, और वो विल टॉक अबाउट इट, ऐसा कर रहे हैं लोग नया ट्राई। बट उस लेवल पे पहुंचना आपको वो हमेशा चैलेंज रहेगा, और वही इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया मार्ट की। इन्होंने कुछ कुछ कंपनीज भी एक्वायर की हैं जो इनकी सब्सिडरीज बन गई हैं कि पे विद इंडिया मार्ट, तो ये यूपीआई नेट बैंकिंग वगैरह से आप सप्लायर्स जो हैं वो पेमेंट ले सकते हैं अपने बायर्स से, राइट। और बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी इन्होंने अभी कंपनी एक्वायर की है, तो आप जीएसटी वगैरह के इन्वॉइसेज वगैरह चाहिए तो वो सर्विसेज भी दे रहे हैं, राइट। SFA मतलब सेल्स फॉर ऑटोमेशन या फिर CRM टूल्स वगैरह भी इस कंपनी के थ्रू दे रहे हैं। और
फिर इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी टोलेक्सो। पहले इन्होंने सोचा था कि हम लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी देंगे, कि आपका सामान इधर से उधर पहुंचाने भी इंडिया मार्ट करेगा, तो मतलब सप्लायर्स के लिए वो भी दिक्कत नहीं है कि यार मैं कैसे वहां सामान भेजूं। वो भी किया था बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम। ठीक है, तो इनको लगा कि वो बहुत पैसा खर्च हो रहा है वहां पे और उतना बेनिफिट नहीं है, तो वो इन्होंने अभी बंद किया है। उसकी जगह दे हैव कन्वर्टेड इनटू ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह का वहां पे किया है। तो इस टाइप की इनकी सब्सिडरीज हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्सिडरीज हैं, जो इनको हेल्प कर रही हैं ओवरऑल सिस्टम को सपोर्ट करने में। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में बात करेंगे। तो इंडिया मार्ट, जैसे मैंने बोला, नंबर ऑफ यूजर्स देखिए आप, 10 करोड़ प्लस है, राइट। तो B2B क्लासिफाइड स्पेस है, लिस्टिंग करते हैं, लॉजिस्टिक में दे आर नॉट प्रेजेंट। ट्रेड इंडिया एग्जैक्टली इनका कॉम्पिटिटर है, 55 लाख नंबर ऑफ यूजर्स हैं सिर्फ, राइट। वो भी लिस्टिंग में है, वो भी लॉजिस्टिक में नहीं है। अब ये एक कंपनी है जो आजकल काफी एक डार्लिंग है फॉर VC फंडिंग, इन उनको काफी सारा VC फंडिंग मिलता जा रहा है। और ये 30 लाख नंबर ऑफ यूजर्स हैं, B2B मार्केट प्लेस में है, और ये लॉजिस्टिक भी करते हैं। और एक्चुअली 60% के आसपास, अगर मेरे को याद सही है, तो 60% के आसपास लॉजिस्टिक से ही इनका पैसा आता है। लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसके बारे में हम वैल्यूएशन में भी बात करेंगे। नाउ दे हैव गॉट अ $3 बिलियन का वैल्यूएशन। ठीक है, उससे इनकी फंडिंग हुई है अभी रिसेंटली। तो एक $3 बिलियन का वैल्यूएशन, और उतना ही एक्चुअली अभी इंडिया मार्ट का वैल्यूएशन है। तो आप समझिए और डिफरेंस देखिए। और दूसरा क्या है ना, उड़ान जो है ये एक FMCG मेजरली सेगमेंट में प्रेजेंट। दे आर नॉट प्रेजेंट इन लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड इन इंडिया मार्ट की एकदम हैवी मशीनरीज या इंडस्ट्रियल इस टाइप के प्रेजेंस में नहीं है। वो FMCG, साबुन वगैरह, मतलब वो बेसिकली रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट दे डू, रिटेलर्स ऑफ FMCG, मतलब ग्रोसरी जो स्टोर्स हैं और आपके जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अलग 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 प्रोडक्ट्स के, उनको आपस में जोड़ने का प्लेटफॉर्म है मेजरली। और इसलिए वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, रिटेलर्स को भी चाहिए होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को भी चाहिए होते हैं, तो वो ये प्रोवाइड करते हैं। बट दे आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, इट्स नॉट अ इजी स्पेस। अलीबाबा कहाँ पे स्पेस है? अलीबाबा इज मेजरली बेनिफिट किसको है कि अगर आपको चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करना है एज अ बायर, ठीक है, तो आपको कोई चाइना सामान लेना है जो आपको नहीं मिल रहा है इंडिया में, तो आप अलीबाबा में जा सकते हैं और वो जो है आपको कनेक्ट करते हैं चाइनीज सप्लायर से, और वो यहाँ पर आपको वो डिलीवर कर देते हैं। तो ये उसकी वजह से, या फिर इवन मतलब मेजरली इनका यही रोल है और उसी में ये फेमस है। और अक्रॉस द वर्ल्ड वही चीज है, क्योंकि वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे ज्यादा सप्लायर्स हैं, तो इसीलिए दे आर वेरी बिग इन दिस स्पेस। ठीक है, तो वो लॉजिस्टिक्स भी देते हैं और लिस्टिंग भी करते हैं। Amazon बिजनेस नाउ हैज एंटर्ड इनटू दिस स्पेस एज वेल। ठीक है, तो अभी बिल्कुल नया है, आई थिंक सिर्फ बैंगलोर में और एक और सिटी में दे आर प्रेजेंट। ठीक है, और ब्रांड अमेजोन का आपको पता ही है, उनके पास रीच भी है, पैसा भी बहुत है, लिस्टिंग और लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं, क्योंकि इनके लॉजिस्टिक्स तो इनके पास Amazon.com या .in से है ही प्रेजेंट, तो वही वो सपोर्ट ले रहे हैं उसका। लेकिन अगेन दे आर लाइक उड़ान, एक्चुअली दे आर मेजरली इनटू FMCG सेगमेंट। तो जो सेगमेंट में इंडिया मार्ट प्रेजेंट है ना, उसमें अभी Amazon बिजनेस नहीं दिख रहा है हमें। और वो, मैं वही कह रहा हूँ कि वो इतना, मतलब दे आर नाउ प्रीटी बिग, तो ये इजी नहीं रहेगा इवन कंपनीज लाइक Amazon, बट दे विल, आई एम श्योर दे विल ट्राई, बट इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर देम एज वेल। ठीक है, तो और पता नहीं उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। इवन Amazon बिजनेस अगर हम US वगैरह में देखते हैं, तो दे आर ऑल्सो मेजरली इनटू FMCG एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में ज्यादा हैं वो, एज कंपेयर टू प्योर B2B विच इंडिया मार्ट इज मेजरली इनटू। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इसका डिटेल्स था। आई थिंक आई विल जस्ट स्किप दीज स्लाइड्स, ये बता चुका हूं मैं आपको सारी चीजें। तो अभी रिस्क क्या क्या है इन कंपनीज के, तो एक तो बिजनेस मोर्टालिटी का जो है वो रिस्क है कि जैसे स्पेशली अभी कोविड वगैरह में दे वर सेइंग कि वी आर लूजिंग लॉट ऑफ सप्लायर्स, राइट, पेड सप्लायर्स। तो वो ये सब टाइप, और क्योंकि MSME सेक्टर है मेजरली, अगर जो आप देखेंगे लिस्टिंग्स वगैरह, जो सप्लायर्स हैं वो मेजरली स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, जिनको ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं बायर्स से। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको तो ज्यादा जरूरत नहीं होती है, राइट, तो उनको ऑलरेडी उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। छोटी कंपनीज जो है वो उन्हीं के लिए ये बहुत बड़ा बून है, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स। और बट उसमें यही है कि ऐसी सिचुएशन, जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है या फिर इस टाइप की कोविड सिचुएशंस टाइप्स आती हैं, तो ये बिजनेसेस बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी होते हैं, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया मार्ट पे भी होगा। तो वो चीज है कि बिजनेस मोर्टालिटी तो है वहां पे।
और फिर फेक सप्लायर्स वगैरह भी वहां पर बड़ा चक्कर है, और काफी बार हमने देखा रिव्यूज वगैरह में भी काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि अरे सप्लायर ही फेक है, ये है वो है। तो आई एम श्योर इंडिया मार्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। दे आर सेइंग कि अब हम जीएसटी का नंबर कंपलसरी किया है उन्होंने, और काफी सारी चीजें दे हैव डन टू रजिस्टर अ सप्लायर, दे आर नॉट डूइंग इट लाइक बिफोर। तो वो चीजें ये दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस। ठीक है। और क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड लॉजिस्टिक्स का रिस्क है, क्योंकि जो काफी सारे जो नए कंपनीज आ रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में भी दे आर एंटरिंग, विच इंडिया मार्ट इज नॉट, एंड दे हैव ट्राइड बट दे सेड कि इट डजंट वर्क फॉर आवर बिजनेस मॉडल, हमारे लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो वो एक वहां पर रिस्क आता है कि दूसरी कंपनीज आके करेंगी क्या। फिर टेक्नोलॉजी कर्व, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ टेक बेस्ड बिजनेस। तो आर इज इंडिया मार्ट अ टेक्नोलॉजी कंपनी और इज इट अ लिस्टिंग कंपनी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट अ टेक कंपनी, दे आर मोर इनटू, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि दे कैन कनेक्ट विद सप्लायर्स एंड बायर्स, और वो हमेशा से उसी चीज में रहे हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। टेक, दे आर नॉट अ टेक कंपनी। तो क्या दूसरी टेक कंपनी आके इनके लिए कुछ कंप्लीटली नए सॉल्यूशंस ला के दे सकती है क्या, कोई नया चीज कर सकती है क्या? आई एम श्योर दे विल आल्सो ट्राई। वो भी अभी दिखा था हमने कि एआई एमएल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज इंडिया मार्ट कर पाएगी क्या, वो क्वेश्चन हमेशा रहेगा। क्योंकि amazon अगर आप देखेंगे तो मोर इट्स मोर टेक कंपनी, गूगल इज अ टेक कंपनी। तो वो प्लेयर्स जो हैं नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या वो चीजें चेंज कर सकते हैं क्या? करंटली वेरी डिफिकल्ट टू से, ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा, लेकिन वी डोंट नो, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़े रिस्क हैं। क्या प्लान्स हैं इनके? तो लोकेशन वाइज डिफरेंशियल प्राइसिंग का प्लान कर रहे हैं ये, क्योंकि जो मेट्रोज में जो लोग दे सकते हैं, सप्लायर दे सकते हैं, मे बी टायर 3 विलेज में वो टाइप की प्राइसिंग नहीं है, तो उनका वो प्लान चल रहा है कि हम डिफरेंशियल प्राइसिंग करेंगे डिफरेंट लोकेशन पे। सप्लायर्स के सेलर्स या सप्लायर्स के लिए क्रेडिट स्कीम भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। दे वांट टू पार्टनर विद सम एनबीएफसीज, और फिर अगर किसी को क्रेडिट चाहिए सप्लायर्स को, तो वो इनको दे वांट टू हेल्प ऑन दैट। वीडियो बेस्ड प्रोडक्ट कैटलॉग, काफी सारे जो सप्लायर्स हैं या बायर्स हैं काफी छोटे छोटे टाउन से हैं, दे आर नॉट वेरी वेल रेड, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बेस्ड प्रोडक्ट कैटलॉग्स भी दे आर लॉन्चिंग, और लोकल लैंग्वेज वर्जन्स ऑफ देयर वेबसाइट, ठीक है, तो दे आर लॉन्चिंग दोस थिंग्स एज वेल। तो ओवरऑल समरी क्या है, मार्केट लीडर है, बहुत बड़ा यूजर बेस है, जैसे मैंने बोला वही सबसे बड़ा इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, राइट। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो ऐसा कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। कस्टमर स्टिकीनेस अच्छा है, ठीक है, तो वो काफी हमने देखा कि इनका कस्टमर स्टिकीनेस बहुत अच्छा है कि 35% तो सप्लायर्स ही बायर्स हैं, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है, राइट, 36%। और दूसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे तो दे साइड कि हमारे 80% प्लान्स जो मंथली जाते हैं उसमें से काफी ज्यादा लोग, दे गेव नंबर मेरे को जो याद नहीं है, बट आई थिंक दे गेव ऑलमोस्ट 35-40% जो कस्टमर्स हैं दे कन्वर्ट टू एनुअल प्लान्स, तो विच इज इट मीन्स दे आर हैप्पी अबाउट इट। दे डू नॉट प्रोवाइड लॉजिस्टिक सोल्यूशन, तो वो थोड़ा नेगेटिव है। इवन दो दे हैड अ बिग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट, स्टिल कंपनीज जो है स्मॉल टाउन्स में देयर प्रेजेंस इज नॉट दैट बिग। और वैल्यू चेन सेगमेंट में जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया या फिर इवन क्रेडिट में हो गया, काफी सारी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है वो कि हम सप्लायर्स को क्रेडिट दे सकते हैं। एनबीएफसी का, उड़ान ने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया हुआ है, जो इनका कॉम्पिटिटर है, इनके पास नहीं है अभी तक। तो ये सारी चीजें क्या है ना, थोड़ा वो इतना बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर एक्चुअली कैचिंग अप विद द न्यू ट्रेंड्स रादर देन द न्यू सब प्लेयर शुड कैच अप विद देम। तो ये थोड़ा नेगेटिव लगा हमें। तो ओवरऑल ग्रीन स्टार है कंपनी, तो जिस हिसाब से स्ट्रेंथ तो है, एक मोट है काफी बड़ा अभी करंटली, तो वो उसकी वजह से ग्रीन स्टार यहां पर देंगे। अब इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया में किस टाइप से है, तो ये ग्राफ बहुत अच्छे से बताता है। ये मोतीलाल ओसवाल से हमने लिया है उनकी वेबसाइट से। तो आप देखेंगे तो एक सब्सक्रिप्शन, प्योर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस है, एक कमीशन बेस्ड बिजनेसेस है, राइट, और एक सब्सक्रिप्शन प्लस कमीशन बेस्ड बिजनेसेस है। तो ये जो इंडिया मार्ट है ये प्योर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, जैसा हमने बात किया। जस्ट डायल भी प्योर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, उसमें कोई कमीशन नहीं है। आप सेलर और बायर के बीच में क्या ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, कितना बड़ा ट्रांजैक्शन है, इनको उससे मतलब नहीं है, ये तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। 99 एकर्स भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। आपने देखा होगा कि अगर आप होम वगैरह बाय करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। वो घर कितने का है, किसने लिया क्या नहीं लिया, उससे कुछ मतलब नहीं, राइट। तो ये एक अच्छी मेच्योरिटी स्टेज पे है। कमीशन बेस्ड बिजनेस जो है वो उड़ान
जो हमने बताया था वो एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है, बिकॉज वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देते हैं, उसमें वो कमीशन लेते हैं, राइट। अलीबाबा भी एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है। वॉलमार्ट का जो या वॉलमार्ट हो गया या मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, वो भी सब कमीशन बेस्ड बिजनेसेस हैं। और भी काफी सारी प्लान है। तो ये 2 to 10% लेंगे मेजोरिटी ऑन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, राइट। फिर कमीशन बेस्ड बिजनेसेस एक अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, ये B2C बिजनेसेस हो गए, राइट। तो ये होलसेल बिजनेसेस नहीं है, B2C ई-टेलिंग बिजनेसेस हैं। और फिर सब्सक्रिप्शन प्लस कमीशन भी, तो ओयो हो गया, स्विगी हो गया, प्रैक्टो हो गया, ये जब क्या है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस भी हैं और ये कमीशन भी लेते हैं। तो अगर आप प्रैक्टो पे डॉक्टर को लेते हैं तो जो आपने फीस दी है उसमें प्रैक्टो का भी कुछ शेयर है, तो कमीशन भी है। और डॉक्टर को एक सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है, या आपको एज अ बायर को भी एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वो दोनों चीजें वहां पर मिलती हैं। स्विगी में भी ऐसा ही है कि कमीशन भी है रेस्टोरेंट से और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस भी हैं, जोमेटो भी इस टाइप में ही है। तो ये डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं इंडिया में करंटली, राइट। तो इंडिया मार्ट करंटली इज इन दिस, राइट। तो दे वांट टू एंटर इनटू कमीशन, ऐसा देख के हमें लगा नहीं है, और लग भी नहीं रहा है कि उनका जिस तरह का बिजनेस मॉडल है कि कमीशन बेस्ड बिजनेस में वो एंटर करना चाह रहे हैं। हाँ, कमीशन बेस्ड बिजनेस हो सकता है कि पेमेंट मैनेज करेंगे, क्रेडिट अगर प्रोफाइलिंग में एंटर करेंगे कि क्रेडिट देंगे, लोन में वगैरह देंगे, उस टाइप के बिजनेसेस में एंटर करते हैं, तो वहां पर वो थोड़ा कमीशन बेस्ड बिजनेस भी बन जाएगा उनका। तो B2B का एडवांटेज क्या है B2C में, जैसे हमने बोला कि B2B बिजनेसेस है, तो ऑब्वियसली B2B बिजनेसेस को ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, उनका ऐसा ब्रांड नेम का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है, राइट। बहुत ज्यादा रिपीट कस्टमर्स रहते हैं, डिमांड स्टडी रहती है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह लो रिस्क रहते हैं इस सब चीजों में, राइट। और अलग अलग टाइप के रेवेन्यू इनके सोर्सेज हैं। ई कॉमर्स अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पर, ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली 4 सर्विसेज हैं कि आप बायर्स एंड सप्लायर्स को कलेक्ट करो, लॉजिस्टिक सर्विसेज दो, फाइनेंस या क्रेडिट वगैरह दो, और वैल्यू एडेड सर्विसेज बाकी जैसे CRM हो गया, पेमेंट सॉल्यूशंस हो गया जो हम दे रहे हैं। तो इस टाइप की चारों चीजें ये करते हैं। लॉजिस्टिक नहीं करता इंडिया मार्ट, बाकी ये तीनों जो है, ये दोनों तो कर रहा है, और ये फाइनेंस और क्रेडिट में दे वांट टू एंटर, मतलब दैट्स व्हाट द अर्निंग कॉल में CEO सेड कि वी आर लुकिंग एट दिस सेगमेंट वेरी सून, राइट। और अगर हम उड़ान की बात करें, जो काफी बड़ा अभी उनको वैल्यूएशन मिला है, तो वो ये तो कर ही रहे हैं, लॉजिस्टिक भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, NBFC का लाइसेंस लिया हुआ है, और आई एम श्योर कुछ वैल्यूएटेड, तो चारों में वो प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह से वो अलग अलग लोग जो है अलग अलग टाइप से हैं। तो अभी मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि सभी जो प्लेयर्स हैं, मे बी 4-5 साल के बाद ऑल विल बी इन ऑल 4 सेगमेंट्स, अगर देखेंगे तो फ्रैंकली। तो अगर हम B2B सेगमेंट देखें तो इंडिया मार्ट जो है वो 60% मार्केट शेयर है, बाकी उड़ान है, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, अमेजॉन बिजनेस इज स्मॉल, एंड दे आर छोटे छोटे और भी काफी सारे बिजनेसेस हैं। B2B में लॉजिस्टिक की जब हम बात करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि लॉजिस्टिक्स में क्यों इंडिया मार्ट ने एंटर किया था, बट दे पुल्ड इट ऑफ, टोलेक्सो करके स्टार्ट किया था, बट उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था उनका, राइट। सो दे डिडंट लाइक इट, ठीक है। तो उनको लगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो, जैसे मैंने बोला, काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह सब हैं, तो वहां पे उनको वो मैच नहीं हो रहा था उनके साथ, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज छोड़ दी है। और उड़ान इसमें पैसा दे रहा है, दे आर अर्निंग ऑल्सो, बट दे आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी, एंड बट दे आर इनटू मेन FMCG स्पेस, तो वो भी एक डिफरेंस है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये काफी बड़ा स्पेस है लॉजिस्टिक, नो डाउट इन इट, बट इज दिस अ स्पेस जो इंडिया मार्ट को घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, वो उनकी कॉल है। मेरे को लगता है कि वो ये कह रहे हैं अभी कि वी वांट टू फोकस ऑन आवर कोर बिजनेस ऑफ क्लासिफाइड प्रोडक्ट लिस्टिंग, कनेक्टिंग बायर्स एंड सप्लायर्स, दैट इज आवर कोर बिजनेस, वी वांट टू एक्सेल इन दैट। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट एलिफेंट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, तो वो वहां एंटर नहीं करना चाह रहे हैं, और वो शायद देख रहे हैं कि कंपटीशन कैसा कर रहा है वहां पे, और आई एम श्योर दैट अगर उनको लगेगा कि यार ये चीज अच्छी चल रही है, तो दे विल श्योरली एंटर इनटू दैट स्पेस एज वेल। MSME ड्रिवन बिजनेस है, अगर हम देखेंगे तो MSME इंडिया जो है वो $1.5 बिलियन स्पेंड किया था उसने ऑलमोस्ट डिजिटल सर्विसेज में, और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो भड़के जो है वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन हो जाएगा। तो 40% ग्रोथ है जो MSME स्पेंड कर रहे हैं डिजिटल सोल्यूशन में, और ये कोविड जो है ना इसको और बढ़ाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, काफी ज्यादा लीड्स दे विल वांट कि यार ऑनलाइन ही आए,
पहले क्या कॉलिंग वगैरह जो सेल्स वाले लगते थे उनकी जगह ऑनलाइन ही ये सारी हेल्प करें इंडिया मार्ट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई इंडिया मार्ट की वो टाइप की वैल्यूएशंस हैं जो हम बात करेंगे वैल्यूएशन के सेक्शन में अपने। डिमांड लैंडस्केप ये आराम से आप पॉज करके भी देख सकते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कितना डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप की डिमांड्स जो है इंडिया मार्ट कैप्चर करता है। तो इनका क्लियरली स्कोप दिख रहा है विच इज अमेजिंग, राइट। और क्या चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें जो है इंडिया मार्ट को बहुत हेल्प करेंगी और आगे की जीडीपी ग्रोथ आई थिंक वी हैव सीन द वर्स्ट नाउ, आगे जो है काफी अच्छा इंप्रूवमेंट की उम्मीदें हैं। तो उससे जो है इंडिया मार्ट को काफी हेल्प होगा, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत वगैरह से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो चाइना से दूर होके इंडिया दे वांट टू सेट अप ए बेस या फिर दे वांट टू बाय फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। उन सब चीजों में इंडिया मार्ट जो अलीबाबा कर रहा है, चाइना कनेक्टिंग चाइना सप्लायर्स टू द वर्ल्ड, क्या इंडिया मार्ट वो कर सकता है कनेक्टिंग इंडियन सप्लायर्स टू द वर्ल्ड? दे आर वेरी वेल पोजिशन्ड एंड दे कैन डू इट, राइट। सो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है आगे इंडिया मार्ट में और इसीलिए वो वैल्यूएशंस हैं। ठीक है, तो आउटलुक ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ओवरऑल डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत वगैरह से हमें लगता है कि ये बहुत फास्ट ग्रोथ है। इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट्स, सैस सर्विस देते हैं, ठीक है, तो मतलब कोई स्टोरेज स्पेस चाहिए ये सारी चीजें देते हैं, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स, एनालिटिक्स ड्रिवन कस्टमर एंगेजमेंट, क्रेडिट एक्सेस, तो ये सारी चीजें जो है एडिशनल दे कैन एंटर और दे हैव एंटर्ड इंडिया मार्ट और वहां पे काफी अच्छा एक वैल्यू ऐड दे सकते हैं। तो काफी एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और वही बहुत बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्री इन कंपनीज का हाई ग्रोथ का। तो इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है, पैंडेमिक टू ड्राइव ग्रोथ इन ऑनलाइन यूजर्स, आत्मनिर्भर भारत कंपनीज को हेल्प करेगा और लॉट ऑफ माइक्रोमैट। नुकसान क्या है? यस, इकोनॉमिक स्लो डाउन था लास्ट, उसकी वजह से नुकसान हुआ। एमएसएमई का इम्पैक्ट हाई हो सकता है कोविड पे, तो ये इम्पैक्ट जो है अगले 1-1.5 साल में और दिख सकता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद शायद ठीक से वापस चीजें हों, बट ये इम्पैक्ट जो है अभी मेरे को नहीं लगता कि खत्म हुआ है, राइट। बिजनेस ओनर्स रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस ऑनलाइन ड्यू टू लो अवेयरनेस और थ्रेट ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स, तो वो तो है अमेजॉन और ग्लोबल अलीबाबा वगैरह जो बहुत बड़े बहुत कैश रिच कंपनीज हैं, उनका थ्रेट तो इंडिया मार्ट पे हमेशा ही रहने वाला है, तो वो इतना इजीली दे आर नॉट गोइंग टू लीव दैट स्पेस। और गूगल भी मुझे लगता है कि दे ऑल्सो वांट टू एंटर बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव द सर्च पावर एज वेल, राइट। तो वहां पर क्लासिफाइड जस्ट डायल को मेरे को लगता है गूगल ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, B2C में था जस्ट डायल और उसकी वजह से उनकी वैल्यूएशंस कभी भी अच्छी नहीं बढ़ी बिकॉज गूगल इम्पैक्टेड इट अ लॉट। क्या वो ट्रेड मतलब इंडिया मार्ट को कर सकता है? अनलाइकली, दे मेड बिकॉज दे वांट टू बी अ B2C कंपनीज ऑलवेज गूगल, बट वी डोंट नो हाउ दीज कंपनीज थिंक, सो दे कैन बी वेरी डिफरेंट। अब फटाफट हम गवर्नेंस का और देख लेते हैं। तो काफी नई कंपनी है, तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 1.5 ईयर से, तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है हमारे पास गवर्नेंस के लिए, बट डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग 52+% की प्रमोटर होल्डिंग है। मेन दिनेश चंद्र अग्रवाल, ब्रिजेश अग्रवाल जी हैं जो मेन दो प्रमोटर्स हैं, और FIIs की अच्छी होल्डिंग है 21.6% और काफी एक इंटरेस्टिंगली अच्छा इंक्रीज है, ठीक है, 4 क्वार्टर में, ठीक है। और DIIs का भी इंक्रीज है बट स्लो, तो एक अच्छा ओवरऑल दोनों का ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो विच लुक्स गुड, राइट। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग, मतलब कि ओवरऑल कंपनी इज डूइंग वेल, मतलब काफी सारी चीजें देख के वो इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, UTI ने, फ्रैंकलिन ने, टाटा, ICICI, यूनियन, UTI, तो मतलब अच्छा खासा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आई हुई हैं और लास्ट सितंबर क्वार्टर में ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। मैनेजमेंट प्रोफाइल जो है, MD और CEO जो है और होल टाइम डायरेक्टर जो है, वो दोनों ये प्रमोटर्स हैं और वही चला रहे हैं कंपनी को। प्रतीक चंद्रा जी CFO हैं 6 ईयर्स से, और ये दोनों 24 ईयर्स से जब से कंपनी बनी है, दे आर एट दिस पोजीशन, राइट। दिनेश अग्रवाल जी की अगर हम एक थोड़ा उनके बारे में पढ़ें तो वो एक, आपने अब समझा, 96 में उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, इंटरनेट कंपनी, तो वो समझ लीजिए ऑब्वियसली दे आर पायनियर इन इंटरनेट कंपनीज में, ही हैज बीन अ पायनियर, राइट। और तो उन्होंने CMC जो एक गवर्नमेंट ओन्ड IT कंपनी थी वो ज्वाइन की थी, वहां से उन्होंने HCL ज्वाइन किया, HCL के बाद वो इंडिया आए, US में थे, और फिर उन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के लिए स्टार्ट किया था उस टाइम, राइट। और फिर उसके बाद नाउ दे हैव ही हैज चेंज, और हमने वो बिजनेस मॉडल की बात की वहां पे।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर हम देखें तो विवेक, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो बीइंग अ स्मॉल कंपनी काफ़ी बार ये होता है, हमने काफ़ी कंपनीज में देखा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो काफ़ी एक अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर दिखते हैं। 3000 के आसपास के एम्प्लॉयज हैं, 23% वुमेन हैं, विच इज वेरी गुड। बोर्ड रेम्युनरेशन इज लिटिल हाई। अगर हम टॉप 3 लोगों को देखते हैं तो जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल, तो उनका रेम्युनरेशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इज प्रीटी हाई, थोड़ा ज्यादा है। अगर हम इन्फोएज के साथ, जो कि ज्यादा बड़ी कंपनी है, उसके साथ देखते हैं तो वो उतना वहां पर हाई नहीं है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि रेम्युनरेशन इज लिटिल हायर देन जो कंपनी का साइज है उसके हिसाब से। ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि जस्ट डायल ऑल्सो वांट्स टू एंटर इनटू दिस स्पेस ऑफ B2B, और जस्ट डायल के पास भी डेटा तो बहुत है। ठीक है, आपको पता ही है कि मतलब सप्लायर्स का डेटा तो काफी उनके पास भी है, बट वहां पर थोड़ा B2C सेगमेंट ओरिएंटेड है। बट दे वांट टू एंटर इनटू दिस टाइप ऑफ स्पेस। जेडी मार्ट उसमें बोल रहे हैं कि इंडिया मार्ट ने केस किया हुआ है जेडी मार्ट पे, और कि भाई हमारी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इन्होंने फ्रिंज की है, कुछ डेटाबेस इन्होंने चोरी किया है, वो सब चीजें चल रही हैं वहाँ पे। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है जेडी मार्ट के ऊपर, लॉन्च के ऊपर। बट आई एम श्योर कि ये ज्यादा देर नहीं लगेगी। बट ये एक थोड़ा नेगेटिव चल रहा है कि कंपटीशन को दे डोंट वांट टू कम इनटू, बट हुआ क्या है, इशू एग्जैक्टली क्या है नहीं मिल रहा मुझे न्यूज न्यूज हेडलाइन से। बट ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा हमें फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, एंटरिंग इनटू सच काइंड ऑफ डुएल्स विद अ कॉम्पिटिटर। एम्प्लॉय फीडबैक एवरेज है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। इस टाइप की इंडस्ट्रीज में हमने देखा था कि थोड़ा इस टाइप का ही रहता है, मतलब जो क्लासिफाइड कंपनीज में। काफ़ी सारे रिकॉग्निशन, बेस्ट बिजनेस ऐप 2018 में, बेस्ट ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट, बेस्ट ऑनलाइन क्लासिफाइड एप्लीकेशन, सो काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते रहे हैं। गवर्नेंस, FII स्टेक बढ़ रहा है, DII स्टेक बढ़ रहा है, CEO अच्छे हैं, 0% प्लेजिंग है, सैलरी ज़्यादा है, नेगेटिव। कोर्ट केस जेडी मार्ट का व्यू, वेरी न्यू लिस्टेड कंपनी, और इनोवेशन जो है वो हमें ज़्यादा नहीं दिखी। तो इतना बड़ा हेड, तो अभी भी जो नई कंपनीज आ रही है वो इनको बता रही है अरे लॉजिस्टिक में भी हैंडल कर सकते हैं, अरे आप क्रेडिट भी दे सकते हैं सप्लायर्स को। तो वो कुछ ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें मतलब किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है, बट शायद थोड़ा स्लो है इनोवेशन में, एंड न्यू पीपल आर एंड दे आर जस्ट वॉचिंग एंड वेटिंग। इट कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी एज वेल कि फोकस ऑन योर कोर बिजनेस रादर देन एवरीथिंग अराउंड इट। बट इंटरनेट स्पेस इतना फास्ट मूविंग है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इनोवेशन इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज अगर आप बैठे रहोगे एक चीज लेके पकड़ के, और आपको लगेगा, तो वो इंटरनेट स्पेस में फटाफट चीजें चेंज होती हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव। तो यहाँ पर गवर्नेंस पे हमने अभी इसको येलो स्टार ही दिया है, बिकॉज एक तो बहुत ही नई कंपनी है लिस्टेड, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, तो थोड़ा हमने इसको अभी येलो दिया है, ग्रीन नहीं रखा है। और दूसरी छोटी मोटी ये चीजें जो हमने बताई वो हमें थोड़ा सा परेशान कर रही है, बट ऐसा बहुत बड़ा कोई रेड फ्लैग गवर्नेंस में नहीं है। ठीक है, तो बट अभी इसको येलो स्टार रखा है, वी विल कीप ऑन वॉचिंग दिस, एंड अगर लगेगा कि इसको थिंग्स आर गुड तो ये चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव on the part 1 of India Mart. I hope you liked it. If you have any question, please do write in the comment section below and let me know, and I will try to reply to your queries on that. तो देखते रहिए जब तक यदना इन्वेस्टमेंट का चैनल, और अपना ध्यान रखिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और मैं आपके साथ पार्ट 2 लेके फटाफट आने वाला हूँ वापस। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।